एससीओ में पाक को झटका, जिनपिंग के सामने पीएम मोदी ने खोल दी पोल। आतंकवाद पर चीन का मिला सपोर्ट, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत चीन के बीच और कैसे सुधरे संबंध। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने दिए 4 सुझाव। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एससीओ मीटिंग के लिए चीन गए पीएम मोदी ने मोइजू से भी की मुलाकात, कह दी बड़ी बात। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन एससीओ के लिए चीन की तियानजिन में है। यहाँ उनकी रविवार को मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई। वहीं शिखर सम्मेलन से इतर पीएम मोदी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू से भी मिले। भारत और मालदीव के बीच कुछ महीने से संबंधों में सुधार आया है। पीएम मोदी ने मोइजू से मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की। इसमें मोदी और मोइजू हाथ मिलाते हुए देखे जा रहे हैं। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा, तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू से बातचीत। मालदीव से भारत का विकासात्मक सहयोग हमारे लिए बहुत ही अत्यंत लाभकारी है। मोइजू के मालदीव का राष्ट्रपति बनने के बाद से भारत और मालदीव के बीच संबंधों में दरार आ गई। मोइजू ने इंडिया आउट का नारा देते हुए चुनाव जीता था और राष्ट्रपति बनने के बाद ही भारतीय सेना को अपने देश से बाहर कर दिया था। इसके बाद वह चीन के नजदीक जाने की कोशिश में लग गया था। मोइजू ने शी जिनपिंग से चीन जाकर मुलाकात भी की थी और 20 समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। इसके बाद उनके मंत्रालय के मंत्रियों द्वारा किए गए भारत विरोधी बयान से दोनों देशों के संबंध खराब हो गए थे। हालांकि भारतीय पर्यटकों के बाइकॉट से आर्थिक नुकसान झेलने के बाद मोइजू को भारत की अहमियत समझ आने लगी। मोदी की तीसरी बार पीएम बनने के बाद वह भारत से संबंध ठीक करने में लग गया। पहले मोइजू पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत आए और फिर कुछ समय पहले ही पीएम मोदी से मालदीव की यात्रा की। अब दोनों देशों के बीच संबंध फिर से पटरी पर लौट आए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रविवार को मुलाकात हुई। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया है कि इस दौरान दोनों के बीच क्या बातें हुई। उन्होंने बताया कि चीन के राष्ट्रपति ने भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए 4 सुझाव दिए हैं। मिश्री के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दोनों देशों के दीर्घकालीन वृद्धि और विकास के लिए अपने दृष्टिकोण साझा किए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच इस बात पर आम सहमति बनी कि स्थिर और सौहार्दपूर्ण भारत चीन संबंध दोनों देशों के 2.8 अरब लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दोनों को बेहतर बनाने के लिए 4 सुझाव दिए हैं। जिनपिंग ने जो पहला सुझाव दिया है वह रणनीतिक संवाद को मजबूती देना है। इसके अलावा उन्होंने आपसी विश्वास को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। तीसरा सुझाव एक दूसरे की चिंताओं का ख्याल रखने और चौथा सुझाव साझा हितों की रक्षा के लिए बहुपक्षीय सहयोग को मजबूती देने में संबंध में था। पीएम मोदी ने भी इन सभी सुझावों को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। चीनी राष्ट्रपति के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने संबंधों के निरंतर और सुचारू विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द को जरूरत पर बल दिया। मिश्री ने बताया कि मोदी और शी जिनपिंग का मानना था कि भारत और चीन के बीच मतभेद को विवाद में नहीं बदलने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमा पर स्थिति किसी न किसी रूप से समग्र संबंधों पर प्रतिबंधित होगी। सीमा पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के संबंधों में समग्र विकास के लिए बीमा की तरह है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अहम बैठक हुई। इसमें पीएम मोदी ने सीमा पर आतंकवाद का मुद्दा उठाकर पाकिस्तान को करारा झटका दिया और बताया कि इससे न सिर्फ भारत बल्कि चीन भी प्रभावित रहा है। जिनपिंग ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को अपना समर्थन भी दिया है। आपको बता दें कि भारत लंबे समय से आतंकवाद झेलता रहा है। पड़ोसी पाकिस्तान भारत के खिलाफ कई दशकों से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। ऐसे में सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाकर भारत ने चीन के सामने बिना नाम लिए पाकिस्तान की पोल खोल दी और उस पर चीन का समर्थन भी हासिल कर लिया। सीमा पर आतंकवाद पर विशेष
सचिव विक्रम मिश्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने सीमा पार आतंकवाद को प्राथमिकता बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह भारत और चीन दोनों को प्रभावित करता है और इसलिए यह जरूरी है कि हर सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए एक दूसरे को समझ और समर्थन दे। मैं तो यह कहना चाहूँगा कि शंघाई सहयोग संगठन SCO में मौजूदा दौर पर सीमा पार आतंकवाद के मुद्दों से निपटने में हमें चीन की समझ और सहयोग मिला है। इसके अलावा चीन के साथ सीमा विवाद पर भी बात हुई और सीमा पर शांति बनाए रखना भारत चीन संबंधों के लिए एक बीमा पॉलिसी की तरह है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इस स्थिति से अवगत कराया। दोनों नेताओं ने दिन में व्यापक चर्चा की, जिसका मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को फिर से मजबूत करना था, जो पिछले साल अक्टूबर में समाप्त हुए पूर्वी लद्दाख में 4 साल से अधिक समय से चल रहे सीमा गतिरोध के बाद गंभीर तनाव में आए गए थे। आपको बता दें कि पहलगांव आतंकी हमले में जवाब में मई की शुरुआत में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और POK के 9 ठिकानों पर हमले करके लश्कर और जैन के 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया था। इसके बाद दोनों देशों में तनाव चरम पर पहुंच गया। 4 दिनों तक चले संघर्ष में पाकिस्तान ने भी भारत पर ड्रोन से हवाई हमले की कोशिश की थी, जो कि नाकाम रही। तुर्की और चीन ने पाकिस्तान को इस दौरान अपना खुलकर समर्थन किया था। पाकिस्तान ने भी चीन में बने फाइटर जेट और तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ अपनी लड़ाई में किया था। हालांकि 4 दिनों में ही भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे वह सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा था। आपको बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। इसकी स्थापना 2001 में शंघाई में रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान की ओर से की गई है। इसके बाद भारत और पाकिस्तान 2017 में पूर्व सदस्य बने, जबकि ईरान 2023 में शामिल हुआ। SCO का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ सहयोग, आर्थिक विकास, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। यह संगठन सदस्य दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग, संयुक्त अभ्यास और खुफिया जानकारी साझा करने पर जोर देता है। SCO का मुख्यालय बीजिंग में है और इसकी आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीनी है। इससे पहले PM मोदी और शी जिनपिंग ने सीमा विवाद के निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार समाधान की दिशा में काम करने पर जोर दिया। वैश्विक व्यापार को स्थिर करने की दिशा में काम करने का भी संकल्प लिया। मोदी और जिनपिंग SCO शिखर सम्मेलन से इतर हुई बातचीत के दौरान इस बात पर सहमत हुए कि दोनों देश प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि विकास में साझेदार हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि दोनों पक्षों के बीच मतभेद विवाद में नहीं बदलने चाहिए। दोनों नेताओं ने अमेरिका की टैरिफ संबंधी नीति के कारण पैदा हुई आर्थिक उथल पुथल के बीच वैश्विक व्यापार को स्थिर करने में अपनी अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका को भी भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। स्वीकार किया। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।